मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आज हम लोग कल का क्लास में हम लोग दिखाया था कि क्लोज ट्रैवर्स कैसे किया जाता है। तो आज अभी के क्लास में हम लोग दिखाएंगे कि ओपन ट्रैवर्स कैसे किया जाता है। तो ओपन ट्रैवर्स के बारे में शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि क्लोज ट्रैवर्स ये होता है कि जो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट जितना बाउंड्री है उसको क्लोज करके फिर जाके जहाँ से शुरू किया था वहाँ में जाके मिल जाएगा, तो उसको क्लोज ट्रैवर्स कहा जाता है। ओपन ट्रैवर्स को क्या बोलते हैं? ओपन ट्रैवर्स जैसे मालूम है रोड, जैसे कैनल, जैसे रिवर मतलब एक रिवर शुरू होकर सी में जाके मिलता है, तो वो कभी एक पॉइंट में शुरू होकर दूसरे पॉइंट घूम के दूसरे जहाँ से शुरू किया था वहाँ में जाके नहीं मिलता है, तो उसको क्लोज ट्रैवर्स नहीं बोल सकते। तो ओपन ट्रैवर्स मतलब रोड, कैनल, रिवर, एंड क्लोज ट्रैवर्स मतलब जितना प्लॉट है, बागान, गवर्नमेंट ऑफिस, सर्कल वगैरह। लिस्ट कल जो 5 में किया था जॉब 1 के ऊपर, आज जॉब 2 सिलेक्ट कर रहा है। लिस्ट में जाके फिर से एक बार जॉब 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंटर किया जा रहा है। डिटेल्स में जाके इसका हम लोग रोड दे रहे हैं। ओके, स्केप में जाके मेन पेज में देख सकते हैं जॉब सिलेक्ट हो गया है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट में जाना है, फिर ओसीसी पॉइंट को इनपुट करना है। ओसीसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है फिर जाना पड़ेगा BSNZ में, बैक साइड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट इंटर करना पड़ेगा। फिर जाना पड़ेगा बैक साइड में, बैक साइड कोऑर्डिनेट पॉइंट, बैक साइड जो कोऑर्डिनेट है उसको इनपुट करना पड़ेगा। बैक साइड में थोड़ा प्रिज्म पकड़ो, टारगेट के थ्रू प्रिज्म को टारगेट करना है। उसके बाद इसमें ओके, यस, एंटर, मेजर। बैक साइड जो पॉइंट है उसमें थोड़ा मिला लेते हैं। 3027.764, 763, 197.053, 052, 100.41, 1 mm 2 mm का फर्क है, वो कुछ नहीं। ओके, अभी क्या करना है, रोड का जितना दोनों एज है, दोनों एज में प्रिज्म पकड़ के दिखाना पड़ेगा। पहले वहाँ से शुरू करो। तो क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म को टारगेट करते हैं पहले, जैसे कि फिर क्लोज ट्रैवर्स में किया था मेजर। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया है, उसका जो नंबर है, एक नंबर पॉइंट दे देते हैं। उसका कोड जो है, कोड में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोड जो है उसको 1 एक जाके आप लोग एक साइड में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जाओ, रिकॉर्ड कर दीजिए। ये पॉइंट रिकॉर्डेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में जाके कोड को नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट कट बटन को दबा दीजिए। ओके, टेन मीटर के डिस्टेंस में ले रहा है पॉइंट। ओके, रोड का एज में जितना पॉइंट दे रहा है, जहाँ में पॉइंट दे रहा है उसका ऑपोजिट साइड में ठीक वहाँ जगह पे ही पॉइंट देने से अच्छा होगा। 10 मीटर के इंटरवल। ओके, ओके,
ये जो डायरेक्ट का स्विच है, यह F3 में जो ऑटो है सेम फंक्शन है। ओके, देखिए रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके, ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए प्रिज्म कैसे पकड़ रहे हैं। सेम चीज़ ओपन ट्रबस के जो काम होता है सेम तरीके से प्रिज्म पकड़ना पड़ेगा साइड में। ओके, पॉइंट जो है सेव होते जा रहा है सीरियल नंबर वाइज। और अभी वो जो 15,000 रुपया है ना, उसको भी निकाल के आपको ओके, लोन करना। लेकिन जेल में रखे पैसा नहीं है ना, नहीं ये होता है, ये सिर्फ जेल में डाल ना बस। हाँ देखो ये ओके, ये निकाल ओके, 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 बस छोड़ दो उतना ही। तो अभी हम लोग कैसे रोड का जो ओपन ट्रैवर्स जैसे है उसका पॉइंट कैसे लेते हैं ETS में दिखा है, तो इसको कैसे प्रोसेसिंग करते हैं ऑटोकैड में, कैसे ड्राइंग करते हैं वो हम लोग लाइव में थ्योरी क्लास में दिखाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल का क्लास में हम लोग बताया था कि क्लोज ट्रैवर्स को कैसे ऑटोकैड में ड्राइंग करते हैं, उसका TS से कैसे निकलते हैं, डाटा को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, ऑटोकैड में ड्राइंग वगैरह में दिखाया था। तो आज हम लोग दिखाएंगे ओपन ट्रैवर्स कैसे किया जाता है ETS की वजह से, ETS के थ्रू। तो अभी ओपन ट्रैवर्स के बारे में बताने से तो पहले थोड़ा बता देता हूँ कि क्लोज ट्रैवर्स क्या है और ओपन ट्रैवर्स क्या है। तो क्लोज ट्रैवर्स मतलब क्लोज ट्रैवर्स जो कि एक पॉइंट से शुरू होता है, फिर पूरा जगह जितना होता है उतना उसको कवर करके, पॉइंट के थ्रू कवर करके, फिर जहां से शुरू किया था वहां में जाके मिल जाता है। जैसे कि वगैरह प्लॉट्स, प्राइवेट प्लॉट्स, गवर्नमेंट प्लॉट्स जितना है वो सब कुछ क्लोज ट्रैवर्स में आता है। स्क्वायर, सर्किल जो है सब कुछ आपका क्लोज ट्रैवर्स में आता है। और ओपन ट्रैवर्स क्या है? रिवर, कैनल, रोड। रिवर जो कि जी मैंने रिवर और कैनल ये सब, रोड क्या है, ये अभी एक जहां से शुरू किया था वहां में जाके कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि उसका दोनों एज होता है जो पैरेलल है। इसलिए जितना जरूरी है मैपिंग करने के टाइम उतना हम लोग लेके बाकी कंटिन्यूटी लाइन को थ्रू उसको क्लोज कर देते हैं। कंटिन्यूटी लाइन क्या है? ये जो लाइन है, ये लाइन को कहते हैं कंटिन्यूटी लाइन। ये रोड लाइन आता है, इसको ऐसे जाके कंटिन्यूटी लाइन में आके मिल जाता है। दोनों इसमें एक कंटिन्यूटी लाइन को देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ETS के थ्रू डाटा डाउनलोड करके ओपन ट्रैवर्स का ड्राइंग किया जाता है। जैसे कल दिखा था, ये वर्टिकल सर्कल है,
ये वर्टिकल सर्किट के अंदर पेन ड्राइव का पोर्ट है, उसके अंदर पेन ड्राइव को ऐसे घुसाया जाता है। फिर पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद इधर आके यूएसबी के अंदर जाते हैं। यूएसबी के अंदर जाके इस टाइप के बाद सेव डाटा के बाद जो अब सिलेक्ट किया था मैंने रोड बोल के, ये रोड को एंटर कर देते हैं। इधर आउट आएगा, आउट के अंदर ओके कर देते हैं, आउट के नीचे फिर एक बार ओके कर देते हैं। डाटा सेव हो गया। देखिए इसके साइड में जो स्टार मार्क था वो स्टार मार्क साइड हो गया, ऑफ हो गया। फिर मेन पेज में आके मशीन ऑफ करके पेन को निकाल देते हैं। होगा लैपटॉप ओपन होने के बाद इसमें माउस घुसाएंगे, पेन ड्राइव घुसाएंगे। पेन ड्राइव को ओपन करना है। उसके बाद ये देखिए आज का जो डाटा है नोटपैड में ये डाटा को सेव किया गया है। इसको ऐसे काट करके डेस्कटॉप में पेस्ट कर देते हैं। फिर ये जो डाटा है इसको ओपन करते हैं। जितना पॉइंट लिया था वो सब आ गया है। एक एक करके सेव करना पड़ेगा। इधर आके कॉपी, फिर एक्सेल ओपन करके एक्सेल में डालना पड़ेगा। फिर ऐसे एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल को ओपन करके जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना पड़ेगा। इधर आ गया। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है तो इसको डिलीट कर देता है। फिर जैसे कल दिखाया था डाटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट, ये जो सीरियल नंबर है उसको अलग एक सेल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट फिनिश कर देते हैं। 080p जो है इसको डिलीट कर देते हैं। ये आ गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गया नॉर्थिंग, ये ईस्टिंग, ये जेनिथ और ये जो कोड। पहले चेंज कर लेते हैं, नॉर्थिंग ईस्टिंग को पहले चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का ऑटोकैड में ईस्टिंग तो पहले नॉर्थिंग ईस्टिंग को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग का ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में पहले ईस्टिंग लेते हैं, उसके बाद नॉर्थिंग, फिर जेनिथ। ये कोड को फिल्टर कर लेते हैं। इसमें हम लोग MRD रोड उठाया था तो MRD कोड दे देते हैं। उसके बाद फिल्टर को ऑफ कर देते हैं। फिर ऑफिस बटन, सेव एज, सिलेक्ट योर डेस्टिनेशन फोल्डर का हमें सिलेक्ट करना चाहते हैं। डेस्कटॉप, CSV टू कॉमा डिलिमिटेड, टेक्स्ट फाइल टू कॉमा डिलिमिटेड, CSV कॉमा डिलिमिटेड, फाइल नेम। उसके बाद सेव, ओके, यस।
फिर इसको ऐसे नो कर देंगे। ये आ गया आपका CSV फाइल। ये CSV फाइल को ऐसे ड्रैग करके डालना पड़ेगा कार्ली में। कार्ली में डालने के बाद ऐसे दिखेगा। उसके बाद फॉर्म डाउनलोड NTS 600 डाटा, उसके बाद ट्रांसफॉर्म कैश कोऑर्डिनेट KTS टू DXF। कार्ली ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका CSV फाइल को DXF में कन्वर्ट किया जाता है। ये DXF में डालने के बाद इसको फाइल नेम देना पड़ेगा। सेव, और जितना पॉइंट लिया है सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म 16 पॉइंट्स ओके कर देते हैं। ये DXF फाइल आ गया। ये DXF फाइल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। ऑटोकैड फाइल ओपन हो गया। उसके बाद जैसे कमेंट दिखाया था Z एंटर E एंटर, ये देख सकते हैं आप, पॉइंट आ गया है इसके अंदर। सेम प्रोसेस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। फिर पॉइंट स्टाइल में पॉइंट स्टाइल चूज़ कीजिए आप। 0.5 पॉइंट साइज। उसके बाद सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर ओके। पॉइंट के ऊपर में जो साइड में जो नोट है उसको भी थोड़ा SC एंटर मतलब स्केल सिलेक्ट करते हैं। फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर लेफ्ट क्लिक करके 0.5 एंटर। देखिए थोड़ा छोटा हो गया। अभी क्या करना है, एक लाइन बना लेते हैं PL एंटर मार के। नोट को सीधा करने के लिए फिर पॉइंट लेयर को ऑफ कर देते हैं। ये जो पॉइंट को अभी स्केल किया, ये जो नोट को अभी स्केल किया है, सभी नोट को भी स्केल करने जा रहा है। MA एंटर मैच MA एंटर, इसका कमेंट देखिए सब छोटा हो गया। अभी सभी पॉइंट को सिलेक्ट करके लाइन को अनसिलेक्ट कर दीजिए। फिर M एंटर फॉर मूव, नोट के पास आके इसको लेफ्ट क्लिक कीजिए। फिर ऑर्थो को ऑफ कीजिए। फिर जो लाइन बनाया था उसको सीधा आके ऐसे रख दीजिए। फिर पॉइंट लेयर को ऑन कीजिए। देखिए पॉइंट के पास ऐसे नोट आ जाएगा। फिर लाइन को इरेज कर देते हैं। एनोटेशन लेयर के साथ पॉइंट लेयर को मैच कर देते हैं जैसे कल दिखाया था। फाइल को सेव कर लेते हैं। डेस्टिनेशन फोल्डर फाइल नेम ठीक है, सेव कर लेते हैं। अभी जहाँ से शुरू किया था PL एंटर, जैसे बताया था कि रोड कभी क्लोज नहीं हो सकता है, तो 1 4 5 8 9 12 13 16 ये लाइन भी सेम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ओपन ट्रैवर्स का ड्राइंग। तो इसको अनकाउंटेबल लाइन में कैसे दिखाया जाएगा, इसमें एक अनकाउंटेबल लाइन ड्राइंग कर देते हैं। सेम प्रोसेस में ये एज में जैसे दिया है, सेम तरफ में सेम केस में वो अपोजिट साइड का जो एज है वो इसमें सेम ड्राइंग करना पड़ेगा। फिर आगे आपका ओपन ट्रैवर्स का जो ड्राइंग है वो ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा।
इसको CO एंटर करके कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। आ गया है दोनों तरफ में। तो ओपन ट्रैवर्स का ड्राइंग का केस में क्या करना पड़ेगा, रोड का नाम, रोड का दिशा, मतलब किस तरफ जा रहा है, ये सब दिखाने से अच्छा रहेगा। कैनल होने से कैनल, रिवर होने से रिवर, उसका नाम और दिशा दिखाने से ठीक होगा। तो अभी ओपन ट्रैवर्स का ड्राइंग और ओपन ट्रैवर्स कैसे किया जाता है फील्ड में, ये सब के बारे में इस क्लास में दिखाया है। नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा कि GPS के थ्रू कैसे क्लोज ट्रैवर्स को किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।